नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग टू टपल कन्वर्जन। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटीजर टू स्ट्रिंग देखा था। आज हम देखेंगे स्ट्रिंग टू टपल कन्वर्जन। ठीक है, टाइप कास्टिंग हम लोग देख रहे हैं, उसी के क्रम में आपकी ये क्लास है जिसमें आज देखेंगे आप स्ट्रिंग टू टपल। ठीक है, टपल। तो स्ट्रिंग टू टपल में जो है आप किसी भी स्ट्रिंग को टपल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे टाइप कास्टिंग के जरिए, उस चीज को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे n इक्वल हम ले लेते हैं राम कुमार। ठीक है, राम कुमार। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को हमें टपल में कन्वर्ट करना है। हम m इक्वल ले लेते हैं टपल n। ठीक है, अभी क्या करेगा, जो n राम कुमार है उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, तो उसे कन्वर्ट कर देगा आपका टपल में। तो क्या रिजल्ट आएगा, आप यहां पर अगर इसको कन्वर्ट किया गया है तो प्रिंट आप करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, m को अगर आप करते हैं m, ठीक है, प्रिंट m को करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा उसको आप देखिएगा। रिजल्ट जो होगा वो R A M राम कुमार K U M A R। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया है, टपल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सब अक्षर अलग अलग करके एक टपल बना दिया है ना, ये आपका सब एक टपल बना दिया। इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पर आप प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट टाइप। टाइप किसकी टाइप, तो आपका जो है ये m की टाइप अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको दिखा देगा कि ये जो आपका है क्या है, क्लास टपल। ठीक है, क्लास टपल के रूप में आपके ये सामने शो कर देगा। ठीक है, क्लास क्या हो जाएगा, ये टपल हो जाएगा। बात क्लियर है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें जो है आपको ये प्रैक्टिकली हम इस चीज को करके देख लेते हैं तो आपको बातें सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो यहां पे आते हैं, हम लोग लेते हैं एक स्ट्रिंग के रूप में। मान लीजिए m इक्वल हमने ले लिया आपका राम कुमार, डबल कोट्स में लीजिए या सिंगल कोट्स में लीजिए, दोनों ही स्ट्रिंग है। यहां पर कैरेक्टर होता नहीं है पाइथन में। ठीक है, सब स्ट्रिंग ही होता है। तो यहां पर मान लीजिए RAMKUMAR, ये हमने ले लिया है ना। अब इसको लेने के बाद जो है हम यहाँ पर करते क्या है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं टपल में। ठीक है, इसे कन्वर्ट कर देते हैं टपल में। तो क्या करें, जो है n ले लेते हैं, n इक्वल TUPLE टपल। ठीक है, टपल ले लिया, किसको, m को, m। ठीक है, टपल m, और हम n को प्रिंट कर देते हैं PRINT, ये आपका हो जाएगा n आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, n प्रिंट हो गया। टाइप आप इसका देख सकते हैं PRINT, ठीक है, TYPE n। ठीक है, n का टाइप आप यहां पर देख सकते हैं कि किस टाइप का है। ठीक है, तो क्या दिखाएगा, टपल दिखाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम रन करा देते हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, देखिए RAMKUMAR राम कुमार, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया टपल हो गया, जो कि प्रिंट कर रहा है ना। और लिए क्या थे, हम सिर्फ सिंपल राम कुमार लिए थे, और क्लास क्या दिखा दिया आपका, टपल। तो इस तरह से आप जो है टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी स्ट्रिंग को चाहे तो आप टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम देखते हैं स्ट्रिंग टू लिस्ट कन्वर्जन। सेम इसी चीज को अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो यही होगा, लेकिन टपल की जगह पर हमें लिस्ट कर देना होगा। पैरेंथेसिस जहां लगा है वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट आपका लग जाएगा। ठीक है, तो चेक करके देख लेते हैं, यहीं पर हम इसी को, ठीक है, स्ट्रिंग हाई है, इसको हम कर देते हैं लिस्ट। ठीक है, इसको हम कर देते हैं लिस्ट, LIST, लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, लिस्ट हो गया। राम कुमार को लिस्ट के रूप में शो कर देगा, ये पैरेंथेसिस जो हटा करके बड़ा ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं
ये आपका, ठीक है, ये आपका आ गया लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। और क्लास क्या दे दिया कि क्लास जो है वो आपका क्या हो गया, लिस्ट हो गया, ठीक है, क्लास टाइप लिस्ट हो गया। बात क्लियर। टपल टू लिस्ट, अगर आगे हम कन्वर्जन की बात करें तो अगला आपका आता है टपल टू लिस्ट, ठीक है। कोई टपल दिया हुआ हो और उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कैसे क्या होगा। चलिए यहां पे हम एक ले लेते हैं टपल, ठीक है, टपल ले लेते हैं। तो टपल जो होता है वो आपका लिखा जाता है पैरेंथेसिस में, यानी मान लीजिए n इक्वल हम लेते हैं या m इक्वल ले लेते हैं, ये आपका राम, श्याम, सोहन, ठीक है, ये कुछ जो है आपके सामने लिस्ट है, टपल है, ठीक है। इसे अगर आप लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आप सीधा सा कहेंगे n इक्वल लिस्ट m। अब जो ये रिजल्ट देगा वो कुछ इस तरह से देगा, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ राम वैसे ही रहेगा, श्याम ये वैसे ही रहेगा, बस स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है, सोहन, ठीक है, ये आपका जो है हो गया क्या, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, ये आपका हो गया लिस्ट। तो ये लिस्ट में आपका कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो यहां पर लिस्ट हो जाएगा, है ना। और क्लास जब टाइप करेंगे कि क्लास कौन सा है तो कहेगा कि भाई ये लिस्ट टाइप का क्लास आपके सामने दिखाया गया है, ठीक है। प्रैक्टिकली इस चीज को देख लेते हैं, इजिली हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम चीज आप यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें केवल एक यम को जो है एक टपल देना होगा, ठीक है। इसको हमने दे दिया टपल के रूप में। मान लीजिए आपका हो गया RAM, ठीक है, RAM कामा लगाए, फिर डबल क्वेट्स, सोहन SOHAN, ठीक है, फिर आप जो है इसको बाहर करके कामा लगाएं। अगला जो आपका होगा राजू, RAJU, ठीक है, राजू, फिर जो है एक कामा लगा दिए, ठीक है, और यहां पर आपका दे दिए कोविड, ठीक है। ये इतनी जो है आपकी, ये आपकी बन गई क्या, एक जो है टपल, ठीक है, ये आपका क्या है, एक टपल है ना। इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर लिस्ट आपका है ही है, यम को लिस्ट में कर दिया। अब रिजल्ट जो आएगा ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आ जाएगा और टाइप्स दिखा देगा कि ये आपका लिस्ट है, ये आप यहां देख सकते हैं, ये, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ सब दिखा दिया कि ये आपका लिस्ट है। यानी आप जो है टपल टू लिस्ट कन्वर्जन भी कर सकते हैं, ठीक है, टपल टू लिस्ट कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है टपल टू लिस्ट। आगे हम देखेंगे कि किसी भी इंटीजर वैल्यू को आप कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी टाइप कास्टिंग बाइनरी, ठीक है, टाइप कास्टिंग बाइनरी हम कैसे करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो टाइप कास्टिंग बाइनरी करने के लिए हम पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये सब हमने हटा दिया और एक वैल्यू ले लेते हैं a इक्वल, मान लीजिए हम 15 ले लेते हैं, ठीक है, a इक्वल 15 ले लेते हैं। किस तरह का डाटा है, ये इंटीजर है ना। और यहां पर b ले लेते हैं और b इक्वल बिन लगा देते हैं, BIN, बिन क्या चीज है, a। तो अब ये क्या किया, जो 15 इंटीजर था उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके b में रख दिया, ठीक है, b में रख दिया। अब हम b को जो है प्रिंट करा दें, प्रिंट b, ठीक है, और इसका जो है आप देखेंगे कि यहां पर जो है आपको रिजल्ट क्या देगा, बाइनरी कन्वर्ट करके आपको सामने रख देगा, ठीक है। रन करा के आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको रन करा के आप देख सकते हैं, ये दे दिया आपका बाइनरी, ठीक है। 0b जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका बाइनरी है, और जो 1111 आपका 4 टाइम दिया हुआ है ये 15 की बाइनरी है। सेम अगर आपको लगता है कि नहीं चेंज कर लिया जाए तो 10 आप कर दीजिए, अभी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि 0b रहेगा ही रहेगा, उसके साथ जो है 10 की बाइनरी आपकी ये
आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी 10 की बाइनरी आ गई। ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा है कि फ्लोट का करेगा कि नहीं करेगा, ये तो इंटीजर का था, फ्लोट की करेगा कि नहीं करेगा, तो हम फ्लोट कर देते हैं 10.5 या 5.4 कर देते हैं। चलिए 5.4, ठीक है 5.4 कर देते हैं। तो जैसे ही 5.4 किए तैसे ही एरर आपके सामने आ गई, यानी कि रेड लाइन इससे आपकी बन जाती है। ठीक है, और ये आपका जो है एरर सामने दे देगा। ठीक है, कि फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, फ्लोट जो है इंटीजर के रूप में जो है इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है और इसकी बाइनरी हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोट का नहीं हो सकता है। ठीक है, फ्लोट की बाइनरी नहीं। उसी तरह से स्ट्रिंग की आप ले लीजिए, स्ट्रिंग RAM ले लीजिए। ठीक है, स्ट्रिंग, अब यहाँ पर भी आपका जो है ये रेड लाइन बनी हुई है, फिलहाल देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो एरर फिर से आ गया, क्या कह रहा है, टाइप एरर str ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, यानी कि जो str है ये इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है एज ए इंटीजर के रूप में। ठीक है, तो इंटीजर की आप बाइनरी निकाल सकते हैं, स्ट्रिंग या फ्लोट की बाइनरी निकालना है तो वो आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ आप कह रहे हैं बाइनरी तो हम निकाल दिए, ऑक्टल निकाल सकते हैं कि नहीं, एकदम निकाल सकते हैं। इसको इंटीजर रखिए, ठीक है, इसको जो है आप इंटीजर रखिए, है ना। मान लीजिए 10 है तो 10 का ऑक्टल निकालना है तो इसको टाइम कॉस्टिंग कर देते हैं OCT, ऑक्टल की OCT। ठीक है, ये आपकी ऑक्टल की टाइप कॉस्टिंग हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू आपके सामने आएगी बी की, जो प्रिंट करेगा वो ऑक्टल वैल्यू करेगा। ठीक है, और बी की जो ऑक्टल वैल्यू है आप खुद देख सकते हैं कि क्या यहां पर देगा। ठीक है, अगर ऑक्टल वैल्यू बात करें तो बेस जो होता है इसका 8 होता है, यानी 0 to 8 तक ही लेके जाएगा, उसके बाद 9 और 10 आपका प्रिंट नहीं करता है। तो 2 एक्स्ट्रा वैल्यू हो जाती है तो सीधे वो 12 से चालू हो जाता है, यानी 0 to 8 और फिर जो है आपका 2 जो एक्स्ट्रा वैल्यू हो रही है 10 2 12 पे चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है 12 होना चाहिए और ऑक्टल संख्या शुरू होती है 0 से। ठीक है, देखिए ये ऑक्टल के लिए सिंबल है O और 0 12 जो है ये आपकी ऑक्टल नंबर होती है। ठीक है, यानी ऑक्टल में भी कन्वर्ट ये कर दे रहा है ना। इसको संख्या हम थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, 105 कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्टल वैल्यू। ठीक है, 105 की ऑक्टल वैल्यू 151 होती है। ठीक है, 0 151। ठीक है, तो ये ऑक्टल कन्वर्जेशन आपका यहां से हो जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, आपका ऑक्टल कन्वर्जेशन हो गया। इसी तरीके से अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइप कास्टिंग आप यूज करते हैं हेक्स, HEX। ठीक है, HEX यूज करते हैं और कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे जहां पे आप ऑक्ट लिखे हैं यहाँ पे आपका हो जाएगा हेक्स। ठीक है, HEX। ठीक है, अब जो ए की वैल्यू आएगी जो 105 है वो आपकी हेक्साडेसिमल हो जाएगी। ठीक है, हेक्साडेसिमल हो जाएगी। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, सेम रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रन का अगर हम कराएं तो आपकी यहाँ पर हेक्स वैल्यू आ जाएगी। देखिए एक्स से शुरू होती है इसकी, X69। ठीक है, X69 ये आपकी जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। ठीक है, यहीं पर हम कहते हैं कि जो है आपका 15 ले लेते हैं, 15 की वैल्यू आपको निकालना है हेक्सा की। ठीक है, तो 15 को देखिए ये क्या कहता है, कह रहा है XF। आपको पता है कि आपका जो है ये F तक जाता है, 15 F तक जाता है, 14 उसके नीचे के कैरेक्टर होंगे, यानी 0 to 10, फिर उसके बाद A B C D E F ऐसे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे दिया आपका, जो आपका है X जो है हेक्साडेसिमल में आपका कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और चेंज करके आप देख सकते हैं, 30 को देख लीजिए। ठीक है, 30 को आप देख लीजिए। ठीक है,
तो आप पाएंगे इसका हेक्स वैल्यू जो है ये आप देख सकते हैं x1e, ठीक है, x1e। तो ये आपकी जो x1e जो है ये आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। तो इस तरह से जो है आपने देख लिया टाइप कन्वर्जेशन, किसी भी डाटा का किसी में भी टाइप कन्वर्जेशन हम कर सकते हैं। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कंडीशनल इफ को, यानी अब हम चल रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। अब कंट्रोल स्टेटमेंट में हम जो शुरू करेंगे वो आपका होगा इफ कंडीशन। काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझिएगा, काफी समस्याएं आपकी इसमें आ सकती है, लेकिन बहुत मजा आएगा अगर आप इसको समझ जा सकते हैं तो, ठीक है। तो अगली क्लास जो हमारी होगी वह इफ स्टेटमेंट की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इफ स्टेटमेंट के